हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कहाँ पे कल जा सकता है मार्केट, क्या डायरेक्शन होगी और कौन सी वो लेवल्स होगी जहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, पूरा एनालिसिस देखिएगा क्योंकि मार्केट में ये जो नए रूल्स आ रहे हैं क्या कर रहा है, इसे भी हर कुछ हफ्तों में या हर कुछ महीनों में ऐसे नए नए रूल्स ला रहा है कि रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसकी वजह से कुछ एक नया रूल आता है, हम उसको कैसे करके यूज टू हो जाते हैं, तो नया रूल आ जाता है, फिर उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी आप देखो ये 2 दिनों से आपको दिख रहा होगा लास्ट में 15 मिनट कैंडल कितनी बड़ी बन रही है। ये किस वजह से हो रहा है? जो कैश का नया रूल आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन करके एक जो आया, लास्ट में ऑक्शन होते हैं और उसके बेस पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होती है। कल भी आपने देखा 200 पॉइंट ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, मतलब रियल क्लोजिंग तो यहाँ होनी चाहिए, 200 पॉइंट ऊपर क्लोज दिखा रहा है। आज भी यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन 150 पॉइंट ऊपर है। तो कल हमारा कंफ्यूजन ये था कि क्या सही में ये रियल क्लोजिंग है? तो हाँ, अगर देखा जाए तो ये रियल क्लोजिंग है, लेकिन अब अगर इसको रियल क्लोजिंग कहे तो आप ये समझो कि ये मार्केट यहाँ पे कब था, 3:15 पे, राइट। अब उसके बाद लगभग 3:30 के आसपास ये क्लोजिंग मिली, उसके बाद भी मार्केट 10 मिनट ट्रेड कर रहा था क्योंकि अब नया जैसे कि 340 तक मार्केट में ट्रेडिंग होगी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें, राइट। तो अगर देखा जाए तो मुझे ये बताइए कि अगर 3:30 पे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ पे 3:30 के आसपास, मतलब 3:15 को यहाँ पे क्लोज हुआ, 3:30 को हमें ये पता चला कि ये क्लोजिंग है, तो जो ऑप्शन का चार्ट है, मान लो ऑप्शन का चार्ट ऐसे ऐसे चल रहा था, अगर कॉल का चार्ट है तो सीधा उसने लास्ट 10 मिनट में एडजस्टमेंट करनी चाहिए और इतना ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे जाना, पुट अगर होता तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस तो सेम ही जगह पे है। तो ये इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा समझने में हमें समय लग गया, या फिर क्या पता ये क्या चीज़ है, क्या ग्लिच है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया सभी के लिए कि क्या करें। यहाँ तक तो ठीक था मार्केट, फिर यहाँ पे ओपन होता है, जिनकी पोजीशंस होल्ड है उनको फिर ये लगता है कि करे क्या, अब क्या सही में मार्केट यहाँ क्लोज हुआ या यहाँ क्लोज हुआ, ऐसा लगता है, राइट। तो देखते हैं कुछ दिनों में, मुझे लगता है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब करना क्या है, हमें करना क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट बताऊँ, देखिए आज हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद नीचे आया। अब कल डेली चार्ट पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर मैं डेली चार्ट फिर से ओपन करूँ, देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए, मैंने क्लियर एक चीज़ आपको बताई थी कि जिस तरीके से इतने दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेक होगी जो कल की क्लोजिंग है तो और ग्रीन कैंडल बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है एक रेड कैंडल चाहिए भी, इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स के बाद ऐसा कंटिन्यू जा भी नहीं सकता है मार्केट, और वो रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में 15 मिनट चार्ट पे अगर चलते हैं तो क्लोजिंग के हिसाब से कैसे ट्रेड प्लान करें। तो मेरे हिसाब से देखिए, क्लोजिंग को छोड़िए दो, अब क्लोजिंग को छोड़िए दो, कल की ओपनिंग के बेस पे ही हमें ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस मत दो कुछ दिन, ठीक है, ओपनिंग के बेस पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मान लो, देखिए मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे के साइड एक दिन क्लोज होता है और नेक्स्ट डे भी वीकनेस रहती है, तो जाके हम सेल साइड के ट्रेड्स प्लान करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू है तो हम बुलिश ही जाएंगे, राइट। उस हिसाब से आज कोई बुलिश ट्रेड तो बना नहीं, तो यहाँ पे बुलिश कोई एंट्री बनी नहीं। मैंने कुछ शेयर नहीं किया, स्टूडेंट ग्रुप में बता भी दिया था कि गिर रहा है मार्केट, यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। अगर ऐसा ही कि नीचे रहता है तो फिर नेक्स्ट डे से सेलिंग करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस लेवल के आसपास, ये 250 के आसपास अगर है मार्केट, 450 या 460 का लेवल होगा, राइट। उस लेवल के आसपास अगर कल ओपन होता है, ध्यान रखो। अब देखिए, अगर ये क्लोजिंग होगी तो भी हम इसे अभी इसमें कंसिडर नहीं करते, मान लो यहाँ का ही ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, कोई ब्रेकआउट दिखा, लेकिन वो ब्रेकआउट हो गया फेल और नीचे ऐसा कोई ब्रेकडाउन बना, तो ज़रूर मैं पुट साइड के ट्रेड लेना पसंद करूँगा। क्योंकि देखिए मार्केट में थोड़ी थोड़ी वीकनेस आ रही है, मैं पुट साइड के ट्रेड इस बेसिस पे नहीं ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाना चाहिए, मैं इस बेसिस पे ले रहा हूँ कि और रिट्रेसमेंट हो सकती है। क्योंकि देखिए क्लियर है, मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू मूव दिया है, अभी रिट्रेस किया, अब कल फिर से ऊपर नहीं जा पाता है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन्स बनाते हैं, तो वो रिट्रेसमेंट और बढ़ेगी, थोड़ा और नीचे आएगी और फिर जाके हो सकता है फिर ट्रेंड पकड़े, ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन वो रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी अगर वीकनेस रहती है, तो इसलिए मैं इन लेवल्स के आसपास कोई ब्रेकआउट फेलियर या कोई ब्रेकडाउन मिलता है या, तो मैं पुट साइड का ट्रेड ही लूँगा। अगर मान लो थोड़ा गैप डाउन ही हुआ, थोड़ा ऊपर गया और फिर वीकनेस आने लगी, तो पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मैं टारगेट्स बताता हूँ कहाँ तक आ सकता है मार्केट।
मुझे लगता है ये लो फिर ब्रेक होगा तो फिर 24,330 के आसपास एक दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक होता है तो 24,190 का मुझे ये सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर नीचे के साइड आता है तो ये मेरे लेवल्स हो गए जहाँ मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अब देखिए क्लोजिंग को मान ले अगर ये 24,614, ठीक है, यही क्लोजिंग अगर है हमारी आज के, जैसा कि है भी, बट मार्केट कल ओपन हो जाता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, जैसे आज भी किया, इतना ऊपर क्लोजिंग कल दिखाई लेकिन फिर से फ्लैट जैसा ही ओपन हुआ, राइट। तो 24,614, तो अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है मान लो और सस्टेन कर जाता है, फिर सस्टेन करता है और फिर फ्रेश ब्रेकआउट बनाता है, तो मुझे लगता है कि कॉल साइड जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ट्रेंड तो ऐसे ही हमारा बुलिश है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड, एक रिट्रेसमेंट और उसके बाद सस्टेन, तो फिर ये कंटिन्यूएशन आ जाएगा। फिर टारगेट क्या होगे, देखिए टारगेट मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है 24,870 लेवल, बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 25,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और इसके बाद आ जाता है 25,170। ये सभी लेवल्स है कि जहाँ पे हम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप वगैरह भी होता है, रिट्रेस करने तो थोड़ा, उसके बाद सस्टेन ही करेगा, ब्रेकआउट देगा तो हमें ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, क्या नीचे से हम बाइंग नहीं कर सकते, देखिए कर सकते हैं। अगर सही में यही सपोर्ट होगा, मान लो यहाँ के ओपन होगा, मार्केट पहला ब्रेकआउट अगर बनाएगा, ठीक है, अगर ये ब्रेक नीचे जाना है तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, अगर ये सस्टेन करता है और फिर अगेन नेक्स्ट कोई ब्रेकआउट बनता है, ऐसा कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है, तो हम एंट्री कर लेंगे, फिर ये कंटिन्यू हो सकता है, ये फिर सपोर्ट बन जाएगा, मतलब मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, अगेन कंटिन्यूएशन, ऐसा हो सकता है। तो क्लियर है, यहाँ कई बुलिश पैटर्न्स बने या फिर ऊपर बने तो बुलिश है, रहना है हमें, और कोई ब्रेकआउट फेलियर या फिर वीकनेस दिखती है तो बेयरिश जाना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है।